हर खबर के साथ जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस। सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाढ़ ने पूरे भारत में हाहाकार मचा रखा है, वहीं यूपी का हाल भी इससे जुदा नहीं है। अंबेडकर नगर जिले में घाघरा नदी में आई बाढ़ का जलस्तर लगातार बढ़ने से तबाही और बर्बादी बढ़ती जा रही है। आधा दर्जन गांव टापू बन गए हैं। जिले के टांडा तहसील क्षेत्र में घाघरा नदी की चपेट में आने से 5 गांवों के लगभग 1000 परिवार बाढ़ से पीड़ित हैं। घाघरा नदी की 2 जलधाराओं के बीच बसे गांव में बाढ़ के पानी के घुसने से न सिर्फ हजारों बीघा धान की फसलें डूब गई, बल्कि लोगों के घरों में पानी घुसने से घरों में रखे अनाज और पशुओं का चारा भी बर्बाद हो गया। बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार की तरफ से बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री के साथ साथ पशुओं के लिए चारे का भी वितरण किया गया। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित मांझा, उल्टहवा, मांझा फूलपुर, मांझा चितौरा, मांझा कला और मांझा औसानपुर के लोग हुए हैं। एसडीएम अभिषेक पाठक के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने घाघरा नदी के तटबंध पर राहत सामग्री का वितरण किया। मांझा उल्टहवा के रहने वाले हैं। हमारे वहाँ गांव में बहुत बाढ़ का पानी भर गया, घरों में भी घुस गया है और वहाँ खाने पीने के लिए और जानवरों को खाने पीने के लिए वहाँ फसल पूरा डूब गया है और जो जानवरों का चारा वह भी नहीं मिल पा रहा है। पानी से बहुत गंभीर स्थिति है। पानी में जानवर भी हैं और बच्चे भी हैं। खाने पीने की दिक्कत है, खेती बाड़ी सब बह गई है। धान की फसल बिल्कुल नहीं है। जानवर भी पानी में है और बच्चे भी पानी में हैं। खाने पीने की व्यवस्था रही, सरकार थोड़ा बहुत गल्ला दे रही है, उससे खाने पीने की व्यवस्था हो रहा है। दोबारा जल स्तर बढ़ने से हमारे 5 गांव प्रभावित हुए हैं। आज हम मांझा कला, मांझा उल्टहवा, मांझा चितौरा के लोगों को 694 लोगों को फिर से दोबारा राशन सामग्री जो है वितरित कर रहे हैं। इसमें राशन किट, लाई, आलू, साथ में जो है उनको केरोसिन ऑयल ये दिया जा रहा है। एक मेडिकल कैंप भी लगाया गया है जहां पर कोविड टेस्ट और साथ ही दवाओं का वितरण किया जा रहा है। सभी गांवों में नावें लगाई गई हैं। किसी गांव में 14 नावें, 12 नावें इस तरह नावें लगी हुई हैं और कहीं भी विषम परिस्थिति आने पर हम तैयार हैं। वहीं मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से नेटी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। ललितपुर में बने राजघाट बांध के 2 दिन पहले गेट खोल दिए गए थे ताकि बांध पर कोई खतरा न आ जाए। उधर राजघाट बांध के गेट खुलने से माता टीला बांध का भी जलस्तर बढ़ गया और इस बांध के भी 22 में से 20 गेट खोल दिए गए हैं। बांध से लगभग 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इससे झांसी जिले का सुकुआ ढुकुआ बांध भी ओवरफ्लो हो गया। वहीं बेतवा भी पानी ही पानी हो गया है, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने अलर्ट जारी किया है। जनपद झांसी में पिछले रात माता टीला डैम से लगभग 1 लाख क्यूसेक के आसपास पानी को छोड़ा गया था, जिसकी वजह से हमारे जो सुकुआ ढुकुआ डैम है इस वक्त ओवरफ्लो हो रही है। वहाँ से पानी ओवरफ्लो हो रहा है। सभी जनपद वासीगण को और सभी शहर वासीगण को और जो हमारे 18 गांव जो बाढ़ से प्रभावित है, 18 गांव जो बाढ़ से प्रभावित है, उसमें जितने भी हमारे जनवासीगण हैं उन सब लोगों को सचेत करते हुए हम ये सूचना दे रहे हैं कि बाढ़ की स्थिति अगले 5 दिनों में बढ़ने की संभावना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और डैम से पानी भी छोड़ा जा रहा है। और ये बाढ़ संबंधित क्षेत्र में लोग अपना मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करें और जो जितने भी हमारा जो नदी के ऊपर रफ्ता है उस सारी चीज़ों को हम तो बंद करने की आदेश जारी कर रहे हैं। कारण क्या है कि रफ्ता खुलने की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट भी हो जाती है और बाढ़ के समय पर मुख्य रूप से ये जीवन हानि की स्थिति भी पैदा हो जाती है। लचुरा, परिचा, सुकुआ ढुकुआ के आसपास और जिसमें ओछा और निवाड़ी से जुड़े हुए जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं वहाँ पर भी और एरिक के आसपास जो हमारा रफ्ता है उन सारी रफ्ता से हम लोग और बाढ़ संबंधित गाँव के निगरानी समिति को सतर्क रखते हुए यदि कोई सूचना है, हमारे तहसील में जो कंट्रोल रूम बनी है, मोटेकार की जो व्यवस्था है और नाव की जो व्यवस्था है, इसको तत्काल हम लोग हेलीकॉप्टर की पूरे रिसोर्ट में मुझे ये कहना है कि आने वाली स्थिति को देखते हुए यदि कोई खाने की दिक्कत अगर हो सकती है वो तत्काल हमारे कंट्रोल रूम में और जितने भी जो हमारे घर वाले जो गाँव से प्रभावित हो सकते हैं वो सूचना अपना
पहाड़ों पर हो रही मुसलधार बारिश की वजह से जनपद बहराइच के मैदानी इलाकों में एक बार फिर हालात भयावह हो गए हैं। नानपारा, महसी और कैसरगंज तहसील क्षेत्र के तमाम गांव जलमग्न हो गए हैं। घुरदेवी और एल्ग्रिन ब्रिज पर घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। महसी इलाका के पिपरिया, पंचदेवरी, टिकुरी सहित तमाम गांवों का संपर्क मार्ग कटने की वजह से लोगों के सामने परेशानी खड़ी हो गई है। सबसे अधिक दिक्कत है इन इलाकों में रहने वाले मवेशियों के लिए। हम इस समय खड़े हैं बहराइच के महसी तहसील के कायमपुर बंदे पर, और जहां पे बाढ़ के पानी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। मैं कैमरा मैन से कहना चाहूँगा कि ये पीछे जो लोग हैं ये गांव से आ रहे हैं, और गांव से ये कमर कमर तक पानी से और ये सड़क तक आ रहे हैं और यहाँ बंदे पे आके रह रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि प्रशासन लाख दावे कर रहा है कि हम यहाँ ग्रामीणों को हर सुविधा मदद कर रहे हैं, हर सुविधा मदद मुहैया करा रहे हैं, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं, पूरी वीडियो आप देख सकते हैं कि किस तरह आदमी पैदल पानी से होते हुए यहाँ बंधे पे आने के लिए मजबूर है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन का जो दावा है वो पूरी तरह से फेल नज़र आ रहा है। प्रशासन लगातार ये दावे कर रहा है कि हम हर पीड़ितों को मदद कर रहे हैं, उनको खाना दे रहे हैं, लंच पैकेट दे रहे हैं, उनको राहत सामग्री दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरह से फेल आ रहा है। यूपी के बलिया में सरयू नदी का काफी तेजी से पानी बढ़ने की वजह से बांसडीह तहसील क्षेत्र के 26 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। ताहिरपुर गांव बाढ़ के पानी से चारों तरफ से घिर गया है। लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन प्रशासनिक अमला अब तक देखने नहीं गया है और सरकार दावा कर रही है कि बाढ़ प्रभावित लोगों को राशन से लेकर पशुओं को चारा तक उपलब्ध करा रही है। चारों तरफ पानी आ गई है, घर में भी पानी कर गया है, इसीलिए हम लोग बांध पे रह रहे हैं। ये कैसा पानी है? ये घाघरा का पानी मतलब बढ़ गया है, इसलिए हम लोग बांध पे रह रहे हैं। 1.5 महीने से बाढ़ के क्षेत्र में आ रहे हैं, पानी भर गया है। भैंस गोरू लेके यहाँ पतरी लगा के हम लोग अभी रहे हैं। यहाँ कोई नहीं सहायता देता है, सरकार अभी नहीं आया हम लोग का जांच करने का। नेपाल में लगातार बारिश ने इन दिनों यूपी के कुशीनगर के लोगों की सांस अटका रखी है। कुशीनगर की बढ़ती बेचैनी भी जायज है, क्योंकि नेपाल से निकलने वाली नारायणी नदी, जिसे बड़ी गंडक भी कहा जाता है, जो हर साल कुशीनगर में भारी तबाही मचाती है। हर साल आई बाढ़ में सैकड़ों एकड़ उपजाऊ जमीन तो डूबती ही है, साथ ही साथ कई लोगों को छत से भी महरूम कर जाता है। कुशीनगर जिला प्रशासन और बाढ़ खंड के अधिकारियों द्वारा बाढ़ आने से पूर्व बांधों को बचाने के दावे जो किए जाते हैं, उन दावों की सच्चाई तब सामने आती है जब बांधों का कटान शुरू हो जाता है। सरकार भी इन्हीं बांधों को बचाने के लिए हर साल करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाती है, ताकि नारायणी से होने वाले नुकसान को रोका जा सके। पर यह फंड नारायणी नदी के बांधों की मरम्मत की जगह जमकर धन का बंदरबाट किया जाता है। यूपी के कुशीनगर का पिपरा घाट में बांध का कटान जोरों पर है। ग्रामीण भयभीत हैं, रातों को पहरा देते हैं, खुद मिट्टी के बोरों को पानी में फेंकते हैं। वहीं दूसरी ओर बांधों को बचाने का कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। लेकिन जब हमारे संवाददाता प्रमोद कुमार ने बांध के कार्यों को ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर जायजा लिया, तो तस्वीरें हैरान करने वाली थी। बड़ी गंडक नदी नारायणी पे आज हम मौजूद हैं, जहाँ पे मेन पिपरा घाट का कटान जारी है। यहाँ पे बाढ़ खंड विभाग की तरफ से कटान को रोकने के लिए कार्य जारी है। आप देख सकते हैं कि नदी का जो मेन बहाव है इस समय बंधे की तरफ हो चुका है और काफ़ी तेज़ी के साथ कटान कर रहा है, और बाढ़ खंड विभाग की तरफ से तमाम बोरों में मिट्टी भरकर कटान को रोकने का प्रयास किया जा रहा है और बोल्डर भी गिराए जा रहे हैं। लेकिन इन कार्यों से यहाँ के ग्रामीण संतुष्ट नहीं है। वजह बतलाई जा रही है कि जो भी यहाँ पे कार्य करवाए जा रहे हैं, अधिकारियों को दिखाया कुछ और जा रहा है और किया कुछ और जा रहा है। यानी यूँ कहा जाए तो कागजों की जो खानापूर्ति है सिर्फ वही सीमित है, क्योंकि ग्रामीणों का सीधा सीधा बाढ़ खंड पे आरोप है कि उनके कार्यों से यहाँ के ग्रामीण भयभीत हैं और संतुष्ट नहीं है, क्योंकि लगातार नदी कटान कर रही है और ग्रामीण रात में यहाँ पे चौकीदारी कर रहे हैं और खुद नदी में इन बोरों को भर कर गिरा भी रहे हैं। कुछ ग्रामीण यहाँ पे मौजूद हैं, आइए जानते हैं कि इस बाढ़ खंड के विभाग के द्वारा जो भी कार्य करवाया जा रहा है कितने संतुष्ट हैं। क्या नाम है भैया आपका? मनोज चौहान। यहीं के रहने वाले हैं आप? हाँ जी। क्या जो काम चल रहा है कटान को रोकने के लिए, संतुष्ट हैं आप इन कार्यों से? संतुष्ट तो नहीं है, या क्या रोके जा रहा है इधर? लगभग कितने लोग इस बंदे के किनारे रहने वाले? बंदे किनारे रहने वाली है कम से कम 200-250 आदमी है इस साइड में, और बाकी जो है और इधर बहुत ज़्यादा आदमी है। 10 गाँव है। अधिकारी कर्मचारी है यहाँ पे? यहाँ पे तो कोई नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है।
चाचा आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। क्या लग रहा है जो बंधा नदी कटान कर रहा है रुक पाएगा? नहीं रुके सर, क्यों, वजह? सरकार यहाँ ढीला कर रही है, कोई अधिकारी आता नहीं है, कोई कुछ कहते हैं तो नदी रुकेगा बंधा ये। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी मुआयना करके गए, जायजा लिए हैं। तो मैं कहते तो उधर से उधर लौट गए, यहाँ पर तो पूरा जांच नहीं किए हैं मंत्री जी। मंत्री जी इधर नहीं आए? नहीं, इधर नहीं आए, बस उधर से उधर लौट गए। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही, जो कि यूपी सरकार में कृषि मंत्री है, कुछ दिन पहले ही वह इस बंदे पे आए और इस बंदे का निरीक्षण करने आए। लेकिन इस बंदे से तकरीबन 2 किलोमीटर उधर ही वह निरीक्षण करके चले गए। लेकिन जो मेन बंदे का जो कटान था, इस बंदे की तरफ बाढ़ खंड विभाग के अधिकारी मंत्री को नहीं आने दिए। जब मंत्री ने मीडिया से जब रूबरू हुए तो उनका साफ कहना था कि जो भी कार्य बाढ़ खंड विभाग के द्वारा बंदे के कटान को रोकने के लिए किया जा रहा है, बेहतर किया जा रहा है। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट पे इस समय मौजूद हैं और तस्वीरों से यह साफ जाहिर हो सकता है कि जो भी मंत्री जी के दावे थे और जो भी बाढ़ खंड विभाग दावे कर रहा है, उसकी असल हकीकत ग्राउंड रिपोर्ट पे बिल्कुल फेल पाई जाती है। वहीं संत कबीर नगर जिले में घाघरा नदी के कहर के बाद बाढ़ से प्रभावित गांवों के लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बेपटरी हो गई है। हर ओर लबालब भरे पानी के बीच ऊंचे स्थान पर शरण लिए बाढ़ पीड़ित राहत के समय में हल्की आवाज से भी सिहर उठते हैं। अंधेरे में रात गुजारने को विवश हजारों परिवारों के लिए बिजली के अभाव में पसरा अंधेरा खौफनाक बन गया है। इन्हें केवल इसी बात का डर सताता रहता है कि रात के अंधेरे में कोई विषैला सांप उनके परिवार के लोगों को नुकसान न पहुंचा दे। कुल मिलाकर कोरोना ने तो कोहराम मचा ही रखा है, साथ में बाढ़ ने भी हाहाकार मचा रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।